शिष्य की मानता को नहीं मानते। ये लोग रातों को घूमना पसंद करते हैं, चोरी करना पसंद करते हैं, ट्रेनें मांगना पसंद करते हैं। इन लोगों के हमारे डेरों में कोई नहीं है। जैसे हम लोग डेरे वाले हैं, इनके नाम से हमने, हमारे माता पिता के नाम से, हमारे मकान के एड्रेस से हमारे आधार कार्ड है, हमारे और जितने भी अपना रेजिडेंस प्रूफ है हमारी, उनका कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है ना। 26 में हमारा पुराना मंदिर है, वो साझा मंदिर है, वो किन्नरों का हमारा। और बाकी डेरे जो हमारे अलग अलग है, जैसे मनी माजरा, डड्डू माजरा, यहाँ अलग अलग है। और ये लोग क्या करते हैं, ये हमारे डेरे में रहना नहीं पसंद करते। गलत तरीके के इनके रख रखाव है। अगर ज्योति महंत को, ये आप जरूर नोट कीजिए, अगर ज्योति महंत को वो नकली हिजड़ा बताते हैं कि नकली किन्नर है, ये किन्नर नहीं है, ये हमारे समाज का नहीं है, तो आज से कितने साल पहले ये कागज बना, बरादरी का फैसला 2009 में। फिर ये क्यों इनका फैसला हुआ? जब ये हिजड़ा नहीं, किन्नर नहीं था, किन्नर समाज का इंसान नहीं था और बिरादरी का नहीं था, तो इसको बैठाकर इन्होंने फंक्शन किया और पूरा बिरादरी ऑल इंडिया के लोग आए और उन्होंने अंगूठे लगा के और वहाँ पर बैठ के सम्मेलन के अंदर इनको मुंडी खैर का मालक बनाया, गुल्लापुर का मालक बनाया। फिर वो जो किन्नर वहाँ आए थे इकट्ठे होके, जो किन्नर वहाँ इकट्ठे होके आए थे, बिल्ले जी, जो किन्नर वहाँ इकट्ठे होके आए थे, वो किन्नर फिर वो भी किन्नर नहीं है। जिन किन्नरों ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने और जत्थेदारों ने और गद्दी वालों ने बैठ के इनको गद्दी सौंपी, फिर वो भी किन्नर नहीं है। अगर वो किन्नर भी मेरी ये आवाज़ सुनते हो तो वो भी अपने दिमाग से सोचे कि ये क्या हो रहा है। तुमने ही एक बंदे बूटा लगाया है और तुम ही उसको उखाड़ के फेंक रहे हो, झूठ सच बोल के। उसको पूजा को समझाए, बरादरी भी समझाए और पुलिस प्रशासन भी समझाए। मेरे आपसे ये नहीं। खैर वाली पूजा महंत ने जो आरोप लगाए हैं मारपीट के डड्डू माजरा वालों पे, कि इन्होंने मारा पीटा, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। उनमें कोई भी उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि उसमें वो प्रूफ कर सके कि हम डड्डू माजरे वालों ने मारा। मैं ज्योति महंत खरड़ से हूँ, हार्ट की मरीज हूँ, 2 स्टेंट पड़ चुके हैं दिल में। अगर मुझे कुछ हो जाता है या मेरे चेलों को कुछ हो जाता है या मैं घूमने जाऊँ, कुछ भी हो, तो उसका जिम्मेदार पूजा डांसर होएगा जो नकली है, और जीत होएगा। और जो मनीष कुमार है, मनीषा बना फिर वो जिम्मेदार होएगा। और मेरी सबसे बेनती है, निवेदन है, जो कह रही है कि मेरे को मारा है, नकली हाथ में वो पट्टी बांध के, उसका मेकअप करके, हाथ पे ऐसे करके मीडिया में बैठी हुई दिखाई दे रही है। वो एक बहुत बड़ा डांसर रह चुका है। वो लुधियाना के अंदर उसको बहुत बार पिटाई हुई है, चोरी करने के मामले में। चोरी करने के मामले में लुधियाना में उसकी बहुत बार पिटाई हुई है, फगवाड़ा में उसकी पिटाई हुई है, और कई बार वो और मुंडों को लेके गाड़ी में भर के आते जाते, जैसे किसी स्टेट में से, रास्ते में से निकलते हैं तो वहाँ से बुदाई उठा के ले जाती थी। इस चक्कर में भी उसको बहुत बार मारा है लोगों ने। और मीनाक्षी को भी पटियाला के अंदर से निकाला गया। पटियाला मनीषा जो है, मनीषा मत बनता है, जो मनीषा कहता है अपने आप को, मनीष उर्फ मनीष, जो मुल्लापुर में रहता है, कहीं मिलकपिनी में रहता है, उसके साथ पटियाला के अंदर पड़ा हुआ, उसको निकाला गया पटियाला के अंदर से और उसको धक्के दे के वहां से निकाला। उसने वहां भी बड़े पंगे करे मनीषा महंत ने। चलो स्टार्ट। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, किस मुद्दे को लेकर की है? जो आज हमने कॉन्फ्रेंस की है, हमने इस मुद्दे के ऊपर की है, जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं नजायज, हमें धमकाया जा रहा है। उनके गुंडे हैं, उनके बदमाश, वो अपनी गाड़ियाँ खुदवाते हैं, खुद वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होते हैं, ठीक है ना। हमको बदनाम करते हैं। हमारी जो रंजिश है वो रंजिश है, मैं मुकदमे के अंदर गवाह हूँ। ये लिंग परिवर्तन करते हैं गरीब बच्चों का, फिर उनको ये बेचने जाते हैं। अगर उनकी बात ना माने फिर ही उनको मरवाना चाहते हैं, तो मैं उसकी गवाह हूँ। आगे इनको 4 साल की सज़ा मिली हुई है। जो पूजा है उर्फ साकिर है, जो जीत है, इसको 3 साल की सज़ा मिली हुई है।
तो मैं गवाह हूँ इसकी कोर्ट की। अब हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मेरे को धमकी दे रहे हैं भैया तो तू अपना केस गवाही वापस ले ले, नहीं हम तुझे कोई एरिया में रहने नहीं देंगे, हम तुझे मरवा देंगे। बस मेरा यही निवेदन है सबसे, जिला प्रशासन से भी, भाई इनके ऊपर सख्त से कार्रवाई की जावे और मुझे कुछ हो जावे तो यही जिम्मेदार होंगे। मीना जी आपका क्या कहना है इसके लिए? मेरा कहना ये है, मैं मीना महंत जड्डूमाजरा से बोल रही हूँ। मेरा कहना सर ये है कि ये इनका जो लड़ाई है कोई प्रॉपर्टी की लड़ाई नहीं है, कोई किसी चीज़ की लड़ाई नहीं है। इलाके को लेकर ये इनका एक झगड़ा है कि जो ज्योति महंत का इलाका बिरादरी के बीच में फैसला हुआ है, जो हमारा फैसला होता है बिरादरी में होता है, जड़ी बंड पैंदी है, जड़ी बंड पड़ती है वो बिरादरी में पड़ती है, वो पड़ चुकी है। और उस बंड के चक्कर में इन्होंने बार बार उसको सता रहे हैं। ज्योति के इलाके में जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करके अपने आप चोटे मार के इसको फंसाना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन को परेशान कर रहे हैं और हमें भी। और इनका लड़ाई झगड़ा जो है इलाके के लिए है। मैं चाहती हूँ कि ना वो ज्योति उनके इलाके में जाए, लिखित जो भी है उसके अंदर ना जाए, और पूजा इनके इलाके में ना जाए ज्योति के। अगर पूजा ने कोई फैसला करना भी है तो बिरादरी में करे। नहीं, आपने अभी आरोप लगाया है कि वो किन्नर नहीं है, डुप्लीकेट किन्नर है, इसके बारे में अभी मैंने आपको वो ये भी बोला है कि असली और नकली का हमें कोई वो नहीं है। हमारा तो ये है कि जो पूजा के साथ लोग आते हैं, हमने पूजा को नहीं बोला, जो पूजा के साथ जो हिजड़े आते हैं, किन्नर बन के आते हैं, उनमें से नकली भी हैं। वो लड़के ट्रांसजेंडर हैं, उनको कपड़े पहना के लाते हैं क्योंकि वो लड़के हट्टे कट्टे, हम तो लड़ नहीं सकते हैं। मेरी 60 की उम्र है, 60 साल की उम्र है, बताओ मैं क्या लड़ूंगी? मैं तो फैसला ही करा सकती हूँ। उन्होंने मेरे पर भी एलिगेशन लगाया और सब पे एलिगेशन लगाया। मैं चाहती हूँ ये लड़ाई रोला जो इनका है इलाके का वो खत्म हो और पूजा का मेडिकल किया जाए जिससे जो एक मिनट जब कहेंगे। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम करण जैन है। ये जो आपकी बहन जो आरोप लगा रही है जी, इसके लिए आपका क्या कहना है? मैं ये कहता हूँ, एक तो पहले एक एडमिनिस्ट्रेशन या एक बोर्ड बना के इनका एक तो मेडिकल जांच करवाई जाए, ये असली है या नकली है। दूसरी बात, जो ये बार बार हमले करवा रहे हैं उसके पीछे प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इनके ऊपर इतनी FIRs हैं, इतनी कंप्लेंट्स हैं हमारी, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और रिटर्न भी हमने दे रखी है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हाँ, अगर कार्रवाई होती है तो वो पेंडिंग में रहती है। तो इन्होंने ये भी कहा है कि मुझे खतरा है अपनी जान का, प्रोटेक्शन दी जाए, इसके बारे में थोड़ा सा। इनके ऊपर लगातार जब से वो जेल से छूट के आए हैं, जेल से मतलब जमानत पे आए हैं, तो लगातार इनके ऊपर कम से कम 11 या 12 हमले हो चुके हैं, जिसके CCTV एविडेंस भी पुलिस के पास अवेलेबल हैं। इसलिए ये प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं। कौन कौन लोग हैं, इनका थोड़ा सा ब्यौरा बताएंगे? पूजा मानता है, जीत मानता है, एक किरण मानता है जो टूर से आती हैं, वो इनका सपोर्ट कर रही हैं पूरा। और इनके साथ बाकी जो ये लड़के बुलाते हैं सहारनपुर से, वो हैं मनीषा है, मुल्लापुर से तानिया। नहीं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही? पुलिस, देखिए पुलिस कार्रवाई करती तो है, लेकिन वो बीच में पेंडिंग छोड़ रही है। तो आपने कभी SSP से मिले? SSP साहब से भी मिले हम। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो मार्क की है DSP साहब को। DSP साहब ने अभी 3 दिन पहले दोनों पार्टीज को बुलाया था। हम वहाँ पे 4 घंटे बैठ के आए, SDM साहब और DSP साहब के पास इकट्ठे। उन्होंने बोला था कि आपका बैठ के ये फैसला करेंगे, अपनी बिरादरी में करो। लेकिन DSP मैडम ने जब पूजा महंत को फ़ोन किया, पहले तो उसने बोला कि हम आ रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ पे 2 घंटे बैठे, पूजा महंत ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं आ रहे हैं। तो SDM साहब ने आज का हमें टाइम दिया, आज हमने फिर जाना है उनके पास। ठीक है। और पुलिस प्रशासन ने भी ये। मैं मीना महंत जड्डूमाजरा चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। और हम मेरे तरफ से एक और गुंजाइश है कि जितना हम ये टाइम इतना वेस्ट करते हैं लड़ाई में, झगड़ों में, इधर उधर, मैं अपने किन्नरों से भी बोलती हूँ कि कहना चाहती हूँ कि इतना टाइम हम बेचारे जो हमारे जमींदार लोग, किसान लोग पड़े हैं, कैसी विपदा में पड़े हैं, उनका साथ दो, उनके लिए लड़ो, उनके लिए मरो, उनके लिए पैसा इकट्ठा करके सब जाके उनकी रक्षा करो, उनके साथ दो, उनकी जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके लिए विरोध करो। जितना तुम लोग, हम लोग इतना लड़ाई करते हैं आपस में, इतना टाइम हम उन किसान भाइयों के लिए करें जो किसान भाई आज मजबूर सड़कों के बीच में पड़े हैं, जो अन्न खिलाने वाले और अन्न देने वाले अन्नदाता, जिन्होंने हमें
खाना दिया, जिन्होंने मिट्टी में मिट्टी मिलकर, और उस किसान ने हमारे को इतना बड़ा किया, हमें कनक दिया, रोटी दी, रोजी दी, सब कुछ दिया, उनके साथ हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। हम भी किसान भाइयों के लिए दुआ हम करते भी उनके लिए दुआ हैं करेंगे। कि मोदी जी भी उनका सही से फैसला और करें। मोदी जी से भी मेरी रिक्वेस्ट सही है से कि आप भी सही फैसला करें और उनको कोई तकलीफ ना हो।